धरती के 18 सपूत वतन पर कुर्बान। बलूचिस्तान के जिला कलात में दहशतगर्दों की सड़क ब्लॉक करने की कोशिश। फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके अमन खराब करने और शहरियों को निशाना बनाने के मजमूम मंसूबे को नाकाम बना दिया। 12 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से लड़ते हुए FC बलूचिस्तान के 18 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। ISPR ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाई के जिम्मेदार दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मददगारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर आसिफ जरदारी का कलात में 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर दुख का इजहार। कहा, दहशतगर्द अनासर बलूचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। मुल्क दुश्मन अनासर की सरकोबी के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अवाम अमन खराब करने वाले अनासर को मुस्तरद करते हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, तहरीक इंसाफ से 8 फरवरी का एहतजाज मौखर करने की दरख्वास्त करेंगे, ना माने तो फिर देख लेंगे। 26 नवंबर के एहतजाज के दौरान भी दरख्वास्त की थी, अब भी करेंगे। अमरीका की हुकूमत से पाकिस्तानी हुकूमत का अच्छा ताल्लुक है। दौरा अमरीका के असरात आने वाले दिनों में नजर आएंगे। कुछ चीजें नजर आना शुरू हो गईं, कुछ आना शुरू होंगी। पेशावर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दी। 10 एडिशनल जजेस में 2 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और 8 वकला के नामों की मंजूरी दी गई। GHQ हमला केस की समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी। बानी PTI अदालत में पेश। मजीद 2 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड। 26 नवंबर एहतजाज के 31 मुकदमात में बुशरा बीबी की जमानत में 8 फरवरी तक तौसी। अदालत का मुल्जिमा को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खौफ की फिजा फैलाने और तकसीम करने वालों को हम इकट्ठे होकर जवाब देते हैं। नफरत के बीज बोने वालों को हम बातचीत से जवाब देते हैं। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हफ्ते पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब के लिए महफूज मुल्क है। दुनिया को अदम बर्दाश्त और तकसीम के बढ़ते हुए चैलेंजेस का सामना है। अमन और इत्तेहाद के लिए अपने इज्तिमाई अज़म का अयादा करना जरूरी है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, लाहौर इंतजामिया जलसे की इजाजत नहीं दे रही। मुल्क में महंगाई बढ़ गई, मजीद बढ़ेगी। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं। अफसर शाही के लिए गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, नफरत पर मबनी सियासत का खात्मा जरूरी है। सियासी नफरत से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। मुआशरे से सियासी नफरत का खात्मा बाहमी यकजहती से ही मुमकिन है। पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए काम करने की जरूरत है। इक्तसादी मैदान में पाकिस्तान उड़ान भर रहा है। पाकिस्तान को बड़ी मुआशी ताकत बनाएंगे। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत से तेल और गैस की पैदावार की अदाद शुमार मांग लिए। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध गैस पैदावार में अहम स्टेक होल्डर है। सिंध की रजामंदी के बगैर कोई फरोख्त मजाज नहीं होगी। वफाक की तमाम पेट्रोलियम कंपनियों में सिंध की नुमाइंदगी चाहते हैं। मकामी गैस की फराहमी से कटौती करके सूबे के अवाम को महरूम ना किया जाए। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, पाकिस्तान में सियासी बहरान ने मुआशी बहरान पैदा किया। सियासी बहरान 2018 के इलेक्शन के बायस है। इख्तलाफ में शिद्दत आती है तो लगता है कि फिर बातचीत शुरू हो गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिजली बिलों में नाजायज टैक्स खत्म होने चाहिए। IPP's मुआहदे पर धरना दिया तो हुकूमत ने कहा कि धरने के बाद बिल्स कम होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत समेत मुल्क में महंगाई बढ़ रही है। हुकूमत की जानिब से MNAs की तनख्वाहें बढ़ा दी गईं। 5 फरवरी के बाद बिजली बिलों में रिलीफ की नई तहरीक शुरू करेंगे। डीजल 7 रुपए फी लीटर महंगा, कीमत 267 रुपए 95 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 1 रुपए फी लीटर बढ़ गई। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 257 रुपए 13 पैसे हो गई। वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। खबरदार, रावलपिंडी और लाहौर में आज से मोटरसाइकिल चलाने वाले के पीछे बैठने वाले अफराद भी हेलमेट पहने। खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना होगा।
पुलिस हुकाम के मुताबिक इकदाम हादसात की रोकथाम के लिए जरूरी है। हम नेटवर्क और ट्रैफिक पुलिस की ट्रैफिक कानून से आगाही मुहिम जारी। मोटरवे पर एम टैग न लगाने वाली गाड़ियों को 25% तक इजाफी टोल टैक्स देना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आज से मुल्क की तमाम मोटरवेज पर एम टैग का 100% निफाज कर दिया गया।